ऐसे क्या होगा पता है, वैकेंसी आता रहेगा, फॉर्म भरते रहो, एग्ज़ाम देते रहो और हासिल क्या होता है आपका, कुछ भी नहीं। तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। आप एक ऐसी वैकेंसी को पकड़िए, या तो वो वैकेंसी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, ठीक है। आप ऐसी वैकेंसी को पकड़ो 1 2 3, कोई भी 3 ठो वैकेंसी पकड़ लो, ठीक है, जिसका मतलब सारा चीज़ फिक्स है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा, फॉर्म कब भराएगा, ये सब चीज़ आपको पता है। बताइए तो ऐसा कौन कौन सा वैकेंसी है जिसके बारे में आपको पता है कि ये वैकेंसी आएगा टाइम पे फिर चला जाएगा। जैसे ट्रेन होती है ना, आप सफ़र करो या ना करो, ट्रेन तो आती है टाइम पे, चली जाती है। जैसे कि कोई ट्रेन हावड़ा से दिल्ली जाती है तो वो हर सप्ताह हर दिन अपने निर्धारित समय पर जाती है, लेकिन पैसेंजर डेली चेंज होते हैं। उसी तरह से आपको दोस्तों वैकेंसी को लेकर के चलना पड़ेगा कि उस दिन हम उस ट्रेन में पक्का सफ़र करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ऐसी एक वैकेंसी को पकड़ के रखिएगा तो फिर नहीं होगा, तो आपको कम से कम 3 वैकेंसी को पकड़ के रखना है, ठीक है, और तीनों वैकेंसी के लिए एकदम परफेक्ट तैयारी में लग जाना है, तब जाकर के आपका जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और दूसरे जो डिफेंस में जाना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले जो डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए तो एसएससी जीडी काफ़ी बढ़िया मौका है, अभी उसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको फिलअप कीजिए। और जो जो विद्यार्थी एसएससी जीडी में जाना नहीं चाहते हैं, फॉर्म फिलअप नहीं करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों 3 वैकेंसी को पकड़ करके रख सकते हो और पक्का तैयारी करके अपना जॉब ले सकते हो, ठीक है। इन सब वैकेंसी का सारा चीज़ क्लियर है। तो देखिए 1 नंबर में आप एसएससी एमटीएस को पकड़ सकते हो, ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। 10th लेवल का इससे बढ़िया नौकरी और कुछ भी नहीं है, एसएससी एमटीएस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम एमटीएस ज्वाइन करेंगे, इतना छोटा मोटा नौकरी। अरे भाई निकाल के तो देखो, बहुत बड़ा लगेगा आपको, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एसएससी एमटीएस निकालिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। एसएससी का इससे बढ़िया वैकेंसी कुछ भी नहीं है। 10th लेवल, पता है इस पे बीटेक एमटेक जो बीएड करके गया है ना, वो भी इस पे फॉर्म भरता है। कभी कट ऑफ देखे हो इसका? तो 10th पास का वैकेंसी है, इस पे भी आप ट्राई कर सकते हो, इसको एकदम पकड़ लो और वैसा पकड़ो कि छूटे नहीं, ठीक है, तैयारी में लग जाओ। दूसरा आप एसएससी सीएचएसएल को पकड़ सकते हो। ये सब ऐसा वैकेंसी है ना कि आपका क्या होगा कि आपको नौकरी रखा हुआ है, बस आपको मेहनत करना है। ये ट्रेन है, निर्धारित समय में आएगा फिर चले जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस पे सफ़र कर लेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ट्रेन है, ट्रेन की तरह इसको मान के चलिए कि ये वैकेंसी आएगा, टाइम पे एग्ज़ाम होगा, टाइम पे रिजल्ट आएगा, टाइम पे ज्वाइनिंग होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि ये सब वैकेंसी हर साल आता है, इसमें इधर डिले करेगा, देरी करेगा तो फिर अगले वाला कब निकलेगा, फिर कब भराएगा, पिछला वाला भी प्रोसेस चल रहा है। तो सारा चीज़, ये सब वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अब रेलवे की तैयारी तो करते हैं आप, बहुत बढ़िया है, लेकिन रेलवे का अप्लाई डेट पता है आपको? नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, कितनी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी कोई सटीक जानकारी किसी को नहीं है। रेलवे की वैकेंसी तो आएगी, लेकिन कब आएगी, कितना उम्मीद में रखोगे, लेकिन इस सब वैकेंसी का 100% कन्फर्मेशन है। एसएससी ने कैलेंडर में स्पष्ट बता रखा है कि एसएससी एमटीएस मई में आएगा, सीएचएसएल अप्रैल में आएगा। इसके बाद आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। इनकम टैक्स ऑफिसर आप बन सकते हो, इस पे आप किसी भी ऑफिस में क्लर्क बन सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हो। एमटीएस में काफ़ी बढ़िया काम होता है, जेरॉक्स करना, अपने बॉस की मदद करना, टेबल में कागज़ पत्तर इधर से उधर करना, सारा रिकॉर्ड को मेंटेन करना, सुबह ऑफिस को पहले खोलना, शाम में ऑफिस को बंद करके छुट्टी में जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। सीएचएसएल ये सब नौकरी यदि ज्वाइन कर लोगे ना तो लाइफ सुधर जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से यदि आपको पक्का नौकरी चाहिए तो एक बात जान लो मेरे भाई, यदि आपको नौकरी चाहिए तो एक बार झटकेदार मेहनत करना पड़ेगा, एकदम दिल को झटका देने वाला मेहनत करो और पक्का तैयारी करो मेहनत से, ठीक है। यदि आप बोलते हो कि मेरा रेलवे में नहीं हुआ, मेरा इसमें नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्शन लेते हैं, आप उससे कभी पूछना क्या आपका एक ही बार में हो गया था नौकरी, क्या आपका एक ही बार में नौकरी हो गया? ऐसा नहीं होता है।
बहुत सारे लोग धक्के खाते हैं, 10 बार 15 बार फॉर्म भरते हैं, ट्रेन में इधर से उधर जाते हैं, कहीं 2 नंबर से छट गए, कहीं 4 नंबर से छट गए, तब जा कर के सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे जॉब नहीं मिलता है। जॉब के लिए आपको एकदम बेस्ट तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए आप करोगे क्या, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एक चीज़ पकड़ो। जैसे कि आप 10th लेवल के स्टूडेंट हो, MTS का तैयारी करना है, तो MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो। इसके बाद दूसरा इसका सिलेबस देखो। ठीक है, सिलेबस के साथ साथ आप अन्य चीज़ों को देख सकते हो, जैसे कि मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कई जगह फ्री है, यूट्यूब में प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब डेली प्रैक्टिस आपको करना है, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, डेली जीके पढ़ना है, डेली मैथ पढ़ना है। और आज के ज़माने में देखिए, यूट्यूब एक ऐसा समंदर है जहाँ पर बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है, उसका सही यूज करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हो घर पे बैठे। ठीक है, तो इस वैकेंसी को पकड़ो, तैयारी करो। अभी जितना भी वैकेंसी अप्लाई हो रहा है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके उम्र सीमा के हिसाब से, आपके लिए जो वैकेंसी सूट करता है, वो सारा वैकेंसी को भरो। ठीक है, और सारा वैकेंसी को भरने के बाद अपना एक नोट्स बनाओ, और नोट्स में लिखो डायरी में कि एक वैकेंसी ये हम अप्लाई किए, 2 ये किए, 3 ये किए, चौथा ये किए, 5वां ये किए। ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं आपका किस पे होगा किस पे नहीं होगा। एकदम सबका लगभग एक ही सिलेबस रहता है, सब में आपको जीके पढ़ना ही पड़ता है, सब में रीजनिंग पढ़ना ही पड़ता है। तो एक ऐसा अप्रोच बनाओ कि या तो मैं इसको ले लूँगा, या इसको ले लूँगा, या इसको ले लूँगा, किसी न किसी एक को तो मैं लूँगा, और सभी में अपना 100% दे दो। सभी वैकेंसी में अपना 100% दे दो। कि 100% देने का मतलब, पढ़ तो आप एक ही चीज़ रहे हो, रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, मैथ ही पढ़ रहे हो, लेकिन यदि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, SSC MTS का, GD का, ठीक है, या फिर IB का, या कोई भी वैकेंसी है, तो सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके तैयारी कीजिए। जो पहले एग्जाम आने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और तैयारी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और मतलब सोचो कि एक ठो मुझे लेना है तो लेना है, हर हाल में एक वैकेंसी निकालना है पक्का। ठीक है, इस तरह से जब जोश और जुनून के साथ तैयारी करोगे तो आपका पक्का नौकरी रखा हुआ है। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, आप उसी वैकेंसी में दिमाग लगाइए, उसी वैकेंसी की तैयारी में ज़्यादा ध्यान दीजिए जिसका कुछ अता पता है, जिसका टाइमिंग फिक्स है, जिसका शेड्यूल पहले से बना हुआ है। ठीक है, आप वैसी वैकेंसी को यदि पकड़ोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। कट ऑफ को मत देखो। ठीक है, आप बोलोगे कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चल जाता है, तो आप उस लेवल का तैयारी करो ना। कट ऑफ आप कम कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, तो आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, आपको लड़ के लेना होगा, आपको छीन के लेना होगा। उसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए और एकदम 100% प्रिपरेशन कीजिए, तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का रखा हुआ है, कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी वैकेंसी आता है सबका अपडेट वगैरह हम देते रहते हैं और बताते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।